सो है एवरीवन, वेलकम टू स्केल अप। तो आज के वीडियो में हम लोग गूगल लुकर के कुछ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन टू गूगल लुकर, सो वो एपिसोड नंबर 1 है एंड दिस इज़ गोइंग टू बी एपिसोड नंबर 2। तो अगर आप गूगल लुकर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट वाला वीडियो है, अगर आप अभी तक देखे नहीं है तो डू चेक आउट दैट एपिसोड नंबर 1, जिसमें आपको गूगल लुकर के कुछ इंट्रोडक्शन मिल जाएंगे कि किस तरह से हम लोग को गूगल लुकर का इंटरफेस मिलने वाला है, कि एक्सप्लोर्स क्या होते हैं, लुक एमएल्स क्या होते हैं, लुक एमएल डैशबोर्ड्स क्या होते हैं। सो ऑल दोज थिंग्स यू विल गेट टू नो इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। एंड उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करें। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ द एपिसोड नंबर 2, जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं कि गूगल लुकर में अगर कोई कंटेंट है जो कि आपने क्रिएट किया है हो या फिर आपके कलीग्स ने आपके साथ शेयर किया हो, तो उसको किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं और खुद के द्वारा क्रिएट किया गया जो कंटेंट्स है या फिर जो एक्सप्लोर्स है या डैशबोर्ड्स है उसको किस तरह से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो हम लोग उस चीज़ को देखने वाले हैं। उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि आपके जो कंटेंट्स हैं उसको आप दूसरों को, यानी कि अपने कलीग्स को या अपने कोई बिजनेस यूजर्स को किस तरह से शेयर कर सकते हैं। सो हम लोग ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज के एपिसोड में कवर करने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर देखें इस वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट विद द फाइंडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द कंटेंट इन लुकर। सो दिस इज़ हाउ इट लुक लाइक्स, मीन्स अगर आप फर्स्ट टाइम लुकर में लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह से होम पेज मिलने वाला है। अब होम पेज किस तरह से होने वाला है, किस तरह से आपको दिखने वाला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइक योर फेवरेट डैशबोर्ड्स एंड लुक्स। सो अगर आपने कोई डैशबोर्ड या लुक्स को, सो व्हाट इज़ डैशबोर्ड्स, व्हाट इज़ लुक्स, सो आपको उसके लिए प्रीवियस एपिसोड देखना पड़ेगा, बिकॉज ऑन दैट एपिसोड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस टर्मिनोलॉजीज दैट आर यूज्ड इन लुकर। सो डैशबोर्ड्स एंड लुक्स को अगर आपने किसी भी डैशबोर्ड का या लुक्स को जो है अपने फेवरेट मार्क किया हुआ हो तो आपको यहाँ पर वो चीज़ सारा शो होगा। देन रिसेंटली व्यूड एट योर ऑर्गेनाइजेशन, सपोज आपका जो अकाउंट है, गूगल लुकर का जो अकाउंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक्ड है। इट मीन्स कि उस ऑर्गेनाइजेशन में और भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, तो उस सारे लोगों का जो रिसेंटली व्यूड है, सपोज कि अगर कोई आपके कलीग्स हैं वो आपको कोई लुक्स या कोई डैशबोर्ड शेयर किए हुए, तो अगर आप उसको देखे हुए हैं, उसको आप ओपन किए हुए हैं, तो रिसेंटली व्यूड में आपको दिखेगा। नेक्स्ट, पॉपुलर एट योर ऑर्गेनाइजेशन। सो कुछ ऐसे डैशबोर्ड्स या फिर कुछ इस तरह से लुक्स होते हैं जो कि बहुत पॉपुलर होते हैं। पॉपुलर इन द सेंस कि उस लुक और उस डैशबोर्ड पे बहुत सारे काम और बहुत फ्रिक्वेंटली काम होते हैं, तो सारे पॉपुलर एट योर ऑर्गेनाइजेशन में आपको यहाँ पर शो होंगे। सो दिस इज हाउ यू विल गेट द होम पेज ऑफ गूगल लुकर। सो नाउ मूविंग ऑन टू फाइंडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट्स। सो फाइंडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट्स में एक तरह का तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि आपको इस तरह से कुछ होम पेज में ही देखने को मिल जाएंगे कुछ कैटेगरीज की लुक्स एंड डैशबोर्ड्स। बट इवन अगर आपको कुछ इस तरह के डैशबोर्ड्स या लुक्स जो कि यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, जो हो सकते हैं कि आप बहुत पहले देखे हुए हों, या फिर कुछ ऐसे लुक्स एंड डैशबोर्ड जो इतना पॉपुलर नहीं हो, बट नाउ यू हैव टू वर्क ऑन दैट लुक और डैशबोर्ड्स, तो उसको आपको कैसे पता चलेगा। सो इस लेफ्ट पैनल में आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि आपको एक नीचे फोल्डर्स का ऑप्शन दिख रहा है। सो व्हेन यू क्लिक ऑन फोल्डर ना, सो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ फोल्डर्स लाइक माय फोल्डर, शेयर्ड फोल्डर, लुक एमएल, डैशबोर्ड्स एंड पीपल। सो लेट मी ओपन हियर इटसेल्फ। या तो यहाँ पर आपको माय फोल्डर, शेयर्ड फोल्डर, पीपल्स एंड लुक एमएल, डैशबोर्ड्स इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। सो वन बाय वन देखते हैं हम लोग। सो लाइक इन माय फोल्डर, तो माय फोल्डर में आपको क्या चीज़ दिखेगा, सपोज जो भी पर्सनल आप काम किए हुए हैं किसी भी लुक्स और डैशबोर्ड में आप पर्सनली काम किए हुए हैं, तो वो चीज़ आपको माय फोल्डर में दिखेगा। नेक्स्ट वी हैव शेयर्ड फोल्डर्स। सो लाइक हमारे कलीग्स बहुत सारे सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और सेम प्रोजेक्ट पे बहुत सारे अलग अलग लुक्स और डैशबोर्ड्स क्रिएट किया हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कुछ ऐसे लुक्स और डैशबोर्ड है जिसमें आपको भी काम करना पड़ेगा, तो आपको कोई भी कलीग्स अगर आपको शेयर करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखेगा शेयर्ड फोल्डर में। नाउ इफ़ यू वांट टू चेक फॉर अ पर्टिकुलर कलीग कि वो पर्टिकुलर कलीग जो है हमारे साथ क्या शेयर किया हुआ है, सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द कंटेंट्स जो कि आपने पर्सनली क्रिएट किया हो या फिर आपके साथ किसी ने शेयर किया हो, या फिर कोई एक पर्टिकुलर यूज़र के हिसाब से आप उसको फाइंड करना चाहते हो कि पर्टिकुलर यूज़र जो है किस डैशबोर्ड या फिर किस लुक्स पे काम किया है जो कि कभी ना कभी आपके साथ शेयर किया हो। सो वो सारा डिटेल्स आपको इस फोल्डर्स के अंदर में मिल जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज एपिसोड, दैट इज़ हाउ वी कैन शेयर or send the contents to other people. So let me open one dashboard for you. Yeah, so this is the LookML dashboard.
सो यू कैन सी ओवर हेयर. सो यहाँ पर भी हमने एक ही डैशबोर्ड क्रिएट किया हुआ है फॉर दिस ट्रेनिंग पर्पस, बिकॉज देर माइट बी सम क्रेडेंशियल्स और सम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दैट हम लोग शेयर नहीं कर सकते. सो दैट्स वाई फॉर ट्रेनिंग पर्पस वी हैव दिस पर्टिकुलर डैशबोर्ड. सो अगर आप इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड को ओपन करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा. लाइक आई हैव ऑलरेडी ओपन दिस 13 मिनट अगो, दैट्स वाई मुझे उतना टाइम नहीं लगा. बट व्हेन यू ओपन फॉर द फर्स्ट टाइम आपको ये चीज़ थोड़ा समय लेगा. Now we have in particular dashboards we can see various looks are present over. So this is one look. So this is how it is for order by day and category. Then we have one other look for brand sales. We have market channel by user demographics. So all these things like user behavior by traffic source. So ये सारे के सारे looks इस particular dashboard में available है. अब suppose की डिलीवरी करना है हमें इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड को, हमें किसी बिजनेस यूज़र या फिर हमारे जो सीनियर्स हैं उनको डिलीवर करना है, तो हाउ वी कैन डू दैट. तो उससे पहले हम लोग देखते हैं एक पर्टिकुलर लुक को हम किस तरह से शेयर कर सकते हैं. तो सपोज लेट मी एक्सप्लोर दिस वन. सो इसको एक्सप्लोर करना है कैसे, तो यू कैन सी ओवर हेयर 3 डॉट्स आर देयर. नाउ यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस डेटा, बट फॉर नाउ वी विल एक्सप्लोर फ्रॉम हेयर. तो जब हम लोग एक्सप्लोर करेंगे तो ये थोड़ा सा समय लेगा. So like it has loaded but the data or the visualization part is still loading, so थोड़ा सा ये टाइम लेगा. Now it has loaded the result part and the visualization too. तो अब क्या होगा कि यहाँ पर हमें यहाँ पर एक्सप्लोर हमने किया. अब यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं जो विजुअलाइजेशन है. सपोज दिस इज बेस्ड ऑन द एरिया, सो वी कैन ऑल्सो चेंज इट टू लाइन. तो ये एक्चुअली लाइन ही है बट बिलो दैट द एरिया हैज़ बीन सेलेक्टेड, बट व्हेन वी चूज लाइन so it will change the visualization. So based on that you can choose the various options that are available for visualization, and also you can see here 5 filters are already applied. तो यहाँ पर 5 filters जो है already apply किया हुआ है. तो you can also change based on the requirement. तो उसके बाद नीचे आपको यहाँ रिजल्ट्स भी दिख रहा है, एंड व्हेन यू क्लिक ऑन दिस SQL टैब तो यहाँ पर जो फिल्टर्स हमने अप्लाई किया हुआ है उस हिसाब से जो है लुकर जो है ऑटोमेटिक एक SQL जनरेट करता है. सो अबाउट दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस इन डिटेल फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट. सो इस तरह से आपको कुछ विजुअलाइजेशन एक्सप्लोर विंडो में मिल जाएगा. नाउ यू कैन सी इन द लेफ्ट पैनल दीज आर द ऑल फील्ड्स एंड इन यूज़. आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो भी चीज़ यहाँ जो पैरामीटर्स जो फिल्टर्स यहाँ हमने यूज़ किया हुआ है वो सारा चीज़ यहाँ पर आपको दिखने लगेगा. So in this particular filter part we have used 5 things. So user state. So user state is there. Then if you navigate to that next filter, that is user category. User category is also there. Next we have product category. Then we have product brand. Then we have order item created date. So like that we have 5 different filters. So हमने जो है 5 different filters use किया हुआ है from this all fields. So in use are these 5 filters. So आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ हमने filter as a filter use किया हुआ है for this particular explore. So if required, अगर आपको कोई changes करने की ज़रूरत है based on the user requirement और business needs तो आप यहाँ से कर सकते हैं. Otherwise if you want to share this as it is तो आप यहाँ पर setting icon यहाँ देख सकते हैं, वहाँ पर जा कर के send या share का option आपको दिख रहा है. यहाँ पर आपको बहुत सारे लुकर्स का जो है शॉर्टकट्स मिल जाएगा. लाइक वी कैन शेयर बाय गिविंग कंट्रोल एंड यू एज एन इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड. तो उस तरह से हम शेयर कर सकते हैं. सो सपोज इफ़ यू वांट टू सेंड और शेयर सो वी कैन सिंपली क्लिक ऑन सेंड. सो सेंड करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से पॉपअप आएगा. तो यू कैन गिव अ नेम टू दिस टाइटल. सो आफ्टर दैट वेयर शुड दिस डेटा गो. So we have only one option over here, but based on your organization you can get more options. So यहाँ पर email का option है. So who should it be emailed to? So if you want to email somebody you can give the email name to that user. You can give the email of that particular user जिसके साथ आप शेयर करना चाहते हैं. किस फॉर्मेट में आप शेयर करना चाहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी पावरफुल टूल. यू कैन गेट वेरियस थिंग्स इन वेरियस फॉर्मेट्स. सो अगर आप डेटा टेबल CSV और इवन आप HTML फॉर्मेट टेक्स्ट फॉर्मेट में अगर आप इस डेटा को शेयर करना चाहते हैं यू कैन ऑल्सो डू दैट. In advanced options you can also get few more options like result in table or all results. So all these things you can set the limits, because in particular page you can see over here we have limit of 50. So हम उस limited जो है table या data है उसको साथ भी शेयर कर सकते हैं. otherwise we can share the entire results.
तो इस तरह से हम लोग रन शेड्यूल एज रेसिपिएंट, तो हम लोग जो है या तो एक शेड्यूल हम लोग तय कर सकते हैं, अदरवाइज हम एक लिंक भी दे सकते हैं किस फॉर्मेट में है, विजुअलाइजेशन अप्लाई करना है नहीं करना है. सो ऑल दोज थिंग्स वी कैन चूज फ्रॉम हेयर, देन आफ्टर वी कैन click on this send button. For now I am not selecting or I am not sending anyone. Also you can click on this share option. So share option में आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर आपको 2 URL दिखेगा. So आप जिसके साथ भी ये URL शेयर करेंगे, so those person can access this particular Explore. So in this way you can share this particular Explore with your colleagues or any business users. Now let's move back to that particular dashboard. Yeah. सो डैशबोर्ड में क्या मिलेगा कि जो भी बहुत सारे हमने डिफरेंट लुक्स पे काम किया है सब यहाँ पर एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड में मिलेगा. मीन्स वी कैन ऐड मल्टीपल लुक्स इन पर्टिकुलर डैशबोर्ड. अगर हम कोई नया लुक्स बनाते हैं इन फ्यूचर में तो हम इस डैशबोर्ड के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसको इस डैशबोर्ड में भी ऐड कर सकते हैं. सो नाउ अगर ये पर्टिकुलर डैशबोर्ड कम्प्लीटली एज पर द रिक्वायरमेंट हमने तैयार कर लिया है और हमें इसे एक पर्टिकुलर जो बिजनेस यूज़र हैं या फिर जो हमारे सीनियर्स हैं हमें उनके साथ शेयर करना है, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ थिंग दैट वी कैन डिलीवर नाउ. बिकॉज इसमें हमने जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगे, जो भी हमारे लुक्स होंगे, सारी चीज़ हमने इसमें इंटीग्रेट कर दिया है. एक डैशबोर्ड पे हमने सबको, एक पर्टिकुलर डैशबोर्ड में सारे लुक्स को हमने ले आया है. नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट मूव टू दिस पर्टिकुलर 3 डॉट्स. तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखेंगे, लाइक शो डैशबोर्ड डिटेल्स. तो डैशबोर्ड का जो डिटेल्स है वो भी आपको दिखेगा. गो टू LookMLs, कॉपी LookML डैशबोर्ड्स. तो वो सारे LookMLs पार्ट हम लोग थोड़ा एडवांस है, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन आइदर डाउनलोड इट. अगर बिजनेस यूजर्स को चाहिए कि आप मुझे डाउनलोड करके सारे डेटा है, जो रिक्वायरमेंट्स जो हमने पूछा हुआ था या फिर जो हमने कहा हुआ था या फिर जो भी डॉक्यूमेंटेड थिंग्स थे, सारी चीज़ को आप डाउनलोडेड फॉर्म में आप भेज दो, तो यू कैन डाउनलोड it from here. Otherwise we can schedule a delivery. In order to schedule a delivery you can get this kind of settings, filters, advanced options. So settings में आपको क्या मिलेगा कि recurrence means we can schedule the delivery as per the users requirements. मीन्स अगर हम यूज़र बोलता है या फिर जो बिजनेस यूज़र्स हैं या फिर जो हमारे सीनियर्स हैं वो चाहते हैं कि ये जो डैशबोर्ड्स है वो उनके ईमेल पे मंथली जाए, वीकली जाए, डेली जाए, आवर्ली जाए, मिनट पर मिनट जाए, तो डेली रिमाइंड कराने से अच्छा वो क्या कर सकता है, यहाँ पर रेकरेंस जो है फ्रीक्वेंसी डाल सकता है. तो ये ऑटोमेटिकली लुकर जो है आपके ईमेल पे ये सेंड करता रहेगा कि आपको इस पर्टिकुलर ईमेल जो लुक्स है या डैशबोर्ड है उस पर आपको पर्टिकुलरली कुछ ना कुछ काम करना है. यानी कि आपको एक तरह से रिमाइंडर की तरह आपके ईमेल पे सारा इन्फॉर्मेशन भेजता रहेगा. आप यहाँ पर इवन टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि डेली है, ठीक है, बट किस टाइम पे आपको चाहिए. देन यू कैन गिव द डेस्टिनेशन ईमेल. सो यू कैन सी यहाँ पर सिर्फ ईमेल दिखाई दे रहा है, बट बेस्ड ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन नीड आपको यहाँ पर और भी ऑप्शंस दिखाई दे सकता है. देन आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हैं जिसके साथ आप शेयर करना चाह रहे हैं. अब यहाँ पर आप शेड्यूल कर सकते हैं. शेड्यूल इन द सेंस कि आप एक रेकरेंस वे में भी आप जो है उसको ये डिलीवर कर सकते हैं. यहाँ पर फिल्टर्स भी आप जो कि हमने वहाँ पर अप्लाई किया था, फिल्टर्स भी कि किसी पर्टिकुलर फिल्टर्स के बारे में आपको डिलीवर करना है, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं. लाइक डेट है, डेट में एनी टाइम या फिर कोई सा भी जो डेट वहाँ पर फिल्टर में अवेलेबल था आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं. सो बेस्ड ऑन दिस फिल्टर्स ऑल्सो यू कैन शेड्यूल अ डिलीवरी. एंड इन एडवांस ऑप्शन आपको यहाँ पर कुछ कस्टम मैसेज, अगर आपको उनको मेल के साथ आपको कोई कस्टमर मैसेज भेजना है, आप यू कैन ऑल्सो टाइप ओवर हेयर. उसके बाद आप लिंक भी इंक्लूड करना चाह सकते हैं, तो डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके वो पर्टिकुलर यूज़र जो है इस डैशबोर्ड पे पहुंच जाएगा. सो लाइक दैट यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल थिंग्स इन दिस शेड्यूल ऑप्शन. सो इस तरह से आप शेड्यूल कर सकते हैं. और भेजने से पहले यू कैन ऑल्सो टेस्ट नाउ कि जो आप जिस तरह से आप भेजना चाह रहे थे कि उसी तरह से जा रहा है और नहीं. बिकॉज बहुत सारे आप हो सकता है फिल्टर्स आपने चेंज किया है, कुछ एडवांस ऑप्शंस आपने चेंज किया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट कि जिस तरह से आप भेजना चाह रहे हैं उस तरह से जा रहा है या नहीं जा रहा है, यू कैन चेक इट फ्रॉम दिस ऑप्शन बाय क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन टेस्ट नाउ. उसके बाद आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं. तो वो चीज़ आपको जिसके साथ भी आप शेयर कर रहे हो आपको उस पर्टिकुलर रेकरेंस यानी उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में और उस पर्टिकुलर टाइम में उसको मेल पे जाता रहेगा विद दिस पर्टिकुलर कस्टम मैसेज अगर आपने अप्लाई किया है तो. So this is how you can share this particular dashboard or how you can deliver this particular dashboard to any user. Also you can get link for this particular dashboard और इस लिंक को भी आप शेयर कर सकते हैं with anyone जिसको आपको शेयर करना है. So with that link वो particular users इस dashboard को access कर सकता है.
So this is all about how to find and organize content and how to share or send the contents to other users. So that's it for today's episode. See you in the next episode.